रोटी की भूख नहीं है, तब किसकी अब भूख? अब सम्मान की भूख है। हमारे नेता सम्मान के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा जो हिस्सेदारी है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे मिलना चाहिए। हम किसी के फेंके हुए रोटी पे पलने वाले नहीं हैं। पहले जो है सामंतों के पंजे में होती थी दलित जातियाँ या शूद्र जातियाँ या यूं कहिए अति पिछड़ी जातियाँ। वो अनाज देते थे तो खाते थे। आज क्या है? आज वो आत्मनिर्भर है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो आज उनको सम्मान की बात है। वो भी चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व हो। आप छोड़ दीजिए बीजेपी को, आप कह दीजिए कि मैं मोदी का हनुमान नहीं हूँ। आप मोदी का हनुमान कहेंगे, अब कोई कहे कि मैं सद्दाम हुसैन का आदमी हूँ, कोई कहे कि मैं रसिया का पुतिन का आदमी हूँ, उसे हम स्वीकार कर लेंगे? हमारा एकदम खुला है, बाँह फैलाए हुए हैं कि आप दलित मुद्दों पर और मनुवाद के खिलाफ और ये संविधान विरोधी भाजपा के खिलाफ आप आते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी हम समर्थन करते हैं। बनाएंगे मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पे, क्यों नहीं बनाएंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी चीफ का जिस तरह से राजनीति में हैसियत बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए तमाम दलें जो है उन पर निशाना लगाने लगी है, उनका जो है वो विरोध करने लगी है। उसी मसले में बिहार का राजनीति में ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी जो है वो दलितों का यूथ लीडर है। जिस प्रकार से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को कहा जाता है कि वो 85% का नेतृत्व करने वाले हैं, यूथ आइकन बनते जा रहे हैं, जिस तरह से देश भर में चर्चा है, उसी को लेकर के जो है वो भीम आर्मी के जो प्रवक्ता हैं बिहार के भास्कर, डॉक्टर भास्कर जी, इनसे जानते हैं कि भाई चिराग पासवान भी एक उभरते हुए नेता हैं, बिहार के दलित नेता, तो आखिर उनका क्यों नहीं समर्थन ये कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। क्रांतिकारी जय भीम। चिराग पासवान उभरते हुए बिहार के दलित नेता हैं, तो आप लोग उनको क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? वो भी तो एक दलित लीडर हैं। देखिए, दलित लीडर हैं, वो उभरते हुए हैं, हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति है उनके मनुवाद से जो उनके कलाइयों पे दिखता है। हमें आपत्ति है कि वो दलितों के नेता नहीं हैं। संविधान आजादी देता है, सब कहा कह रहे कि कलाइयों में नहीं बांधते हैं। मोदी जी नहीं टीका करते हैं, राम का नहीं नाम लेते हैं, तो फिर दलित की बात कहाँ करते हैं? इस सनातन धर्म में आप दलित को कहाँ रखते हैं? सनातन धर्म का मूलाधार जो होता है वो वर्णाश्रम व्यवस्था होती है। वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या होता है कि पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और जो अछूत, जो अनटचेबल, जो आजकल कहे जाते हैं अनुसूचित जाति, अनुच्छेद 341 के तहत जो भी सूचीबद्ध जातियां हैं वो तो अनटचेबल है, वो तो 5वें श्रेणी में आती है, हिंदू धर्म में आती भी नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि जितनी भी अछूत जातियाँ वो हिंदू धर्म की हिस्सा नहीं है। तो आप जो है उसको सनातन धर्म में ला रहे हैं, यानी कि आप नई गुलामी के लिए उनको ला रहे हैं, हमारे नेता ला रहे हैं। रही बात, और उसी चिराग पासवान के बारे में कह रहे हैं ना, जो अपने आप को नेता कम बल्कि मोदी का हनुमान ज़्यादा कहते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत है तो फिर वो लीडर कैसे हो गया? हमारे बिहार का मोदी का हनुमान कह के बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो तकलीफ है आपको? एकदम निश्चित तौर पे तकलीफ है। मैं एक जिसका विरोध करता हूँ उसके गुलाम का मैं गुलामी करूँ, हमारे लोग गुलामी करें, ये तो मैं नहीं चाहूँगा। मैं अपने लोगों को तो ऐसी अपील नहीं करूँगा। मेरा अपील है कि स्वतंत्र दिमाग के लोग, स्वतंत्र दिमाग वाले नेता का चुनाव करें, जो समतामूलक समाज की बात करे, समानता की बात करे, संविधान की रक्षा की बात करे, जिसके तहत आपको आज आदमी समझा जा रहा था। नहीं तो आज से पहले जब संविधान नहीं थे तो आप पशु से भी नीचे थे। खास करके हम शूद्रों और महादलितों के बारे में मैं बता रहा हूँ। आपका नेता कहते हैं कि हम 85% का नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी तो सारे लोग से मिलते हैं, वो भी तो बात करते हैं। तो चिराग पासवान मोदी से बात कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के लिए, तो क्या इसमें दिक्कत हो गया आपको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप किसी से भी मिलिए, आप विदेश से भी मिलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश की गुलामी के लिए नहीं ना मिलेंगे। आप जिन लोगों से मिल रहे हैं वो पूरे बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं, राजनीतिक तौर पे उनके अधिकारों का छीनने का काम कर रहे हैं। आप लगातार देख लीजिए, संविधान के तहत राष्ट्रपति का आपने जो अपमान किया, आप देख रहे होंगे जिस तरह से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का किस तरह से दुरुपयोग हुआ। ये सब सारी चीज़ें आज आम जनता, जो जागरूक जनता है, वो देख रही है। और मैं समझता हूँ कि दलित समाज अब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, अति पिछड़ा समाज अब बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है।
बात हिस्सेदारी की आ रही है, बात आ रही है हमारी स्वतंत्रता और समानता की। अब रोटी की भूख नहीं है, तब किसकी भूख? अब सम्मान की भूख है। हमारे नेता सम्मान के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारा जो हिस्सेदारी है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे मिलना चाहिए। हम किसी के फेंके हुए रोटी पे पलने वाले नहीं हैं। आज भी बहुत बड़ा तबका है जो भूख के लिए तड़प रहा है, उसका भूख मिट नहीं रहा है। समाज के 1-2 लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज जो दलित समाज मैंने है, बड़का तबका कहा। नहीं, मैंने बड़का तबका की बात छोड़ दीजिए। आप समझिए, पहले जो है सामंतों के पंजे में होती थी दलित जातियाँ या शूद्र जातियाँ या यूँ कहिए अति पिछड़ी जातियाँ। वो अनाज देते थे तो खाते थे। आज क्या है? आज वो आत्मनिर्भर है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो आज उनको सम्मान की बात है। वो भी चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व हो। तो इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान और अधिकार की लड़ाई चल रही है। चिराग पासवान के पीछे भी तो बहुत बड़ा यूथ लगा हुआ है, चाहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने। वो चाहता है कि भाई दलितों का जो है वो बिहार में भी बागडोर संभाले, कोई संभालने वाला नहीं है। आपको चिराग पासवान के अलावा कौन दिखाई दे रहा है बिहार में यूथ आइकन? देखिए, बात रामविलास जी के बेटे, यही ना इनकी खूबी है क्या कि ये बहुत बड़े किसी आंदोलन को इन्होंने किया है। अभी सड़क पे उतरते रहते हैं। कैसे अभी जो अब आपका गौरीचक का मामला हो, खुसरूपुर का मामला हो, राकेश पासवान का मामला हो, आप ज्योति पासवान का मामला हो, अभी एक प्रमुख मारा गया। और अभी आप देखिएगा कि अभी जमादार मांझी की सामंतों ने घींच के बुलेट से घींच के मार दिए। कहाँ गए वो? इनको वोट की चिंता है, दलितों के अधिकारों के, संवैधानिक अधिकारों की चिंता नहीं है। अभी जमादार मांझी सिवान में एकदम जीता जागता परिणाम है कि उनके राजपूतों द्वारा, जातियों द्वारा एक पासवान जाति के लोगों को सिर्फ आत्मसम्मान की बात करने की बात कही, जिससे उन्होंने पीट के मार डाला। कहाँ गए चिराग पासवान? ऐसे तो आप संसद में अगर ये इस सरकार के खिलाफ लड़ना हो तो आप हल्ला मचाने लगते हैं। फोन पे तो बात करते हैं ना अधिकारी से, क्या ये सब काहे हो रहा है? चलिए ठीक है, मैं अब इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे दर्शकों, आप लोग फ़ोन पर और टीवी पे देख लीजिएगा अपने चिराग पासवान को। हम लोग धरती पे लड़ने वाले लोग हैं और धरती पे हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और हम ज़मीन और सड़कों से लेकर संसद तक इस बात को ले जाएंगे। यही हमारी मंशा है, यही कांशीराम साहब का विचार भी था। लेकिन मेरा सवाल यही है सर कि अगर चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं और आप लोग क्यों उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। आपको अच्छा लगता है, आप बनाइए। आप नहीं बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? आप हमारे सिद्धांतों के अंतर्गत आ जाइए। आप छोड़ दीजिए बीजेपी को। आप कह दीजिए कि मैं मोदी का हनुमान नहीं हूँ। आप मोदी का हनुमान कहेंगे। अब कोई कहे कि मैं सद्दाम हुसैन का आदमी हूँ, कोई कहे कि मैं रसिया का पुतिन का आदमी हूँ, उसे हम स्वीकार कर लेंगे? अरे आप भारत में हैं, भारत की बात कीजिए। भारत में जो जातियां हैं, जो समाज है, उसकी समानता की बात करिए, हिस्सेदारी की बात कीजिए। हमारा एकदम खुला है। बाँह फैलाए हुए हैं कि आप दलित मुद्दों पर और मनुवाद के खिलाफ और ये संविधान विरोधी भाजपा के खिलाफ आप आते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपको मुख्यमंत्री बनाने का भी हम समर्थन करते हैं। बनाएंगे मुख्यमंत्री? निश्चित तौर पे, क्यों नहीं बनाएंगे। जो विचारधारा से हमारे बहुजन विचारधारा में अगर आ जाता हो तो हमें तो एक नेता चाहिए जो बहुजन के अधिकारों को स्थापित करे, ना कि कुछ विशेष तबकों के लिए आप नेता बने हुए हैं। आज देखिए, आज ये जितने दिन 2 बार ये रहे सांसद, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? रामविलास जी की गिनती को छोड़ दिया जाए, क्या एट्रोसिटी एक्ट पर जो 2018 में हुई थी उसमें इन्होंने कोई रोल निभाया था? या संसद भवन में मुद्दा उठाए थे? क्या संसद में भवन में उठाए थे? एट्रोसिटी एक्ट जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए। दलितों का रिजर्वेशन है। जब आंदोलन खड़ा हो गया तब आपने पहल क्यों नहीं किया? दूसरी बात, EWS, आप तो जो है उसे उस सरकार में रहकर आप हटाने की बात रखने की बात कह रहे हैं। तो किस बात के लिए सरकार में है? EWS, आप सवर्णों को 10% किसका अधिकार छीना? एक तो वो पहले से ही 90% नौकरी और आर्थिक हिस्सेदारी में है और आप उसमें और हिस्सा दे दिए, सुनिश्चित कर दिया। और उनके पिताजी रामविलास पासवान ये कहते हैं कि दलित का बेटा तो हल चला के भी कमा लेगा, ब्राह्मण का बच्चा कैसे कमा, ये डायलॉग देते हैं। ये कौन सा मतलब दलित सोच की बात है?
कौन से बहुजन सोच की बात है? दूसरी बात, आप पिछले 2 टर्म से इस सरकार के साथ हैं या नहीं है? तो मैं पूछ रहा हूं कि 50 वर्षों से ये बात हो रही है कि जितना भी बैकलॉग नौकरियां है, जो कांग्रेस के समय में भी उठी थी, जिसको लेके आज ये लोग सत्ता में आए हैं, आप बैकलॉग नौकरियों को आपने आगे किया? आज जो दनादन धड़ाधड़ राज्य सरकार नौकरियां बांट रही है, तो आप भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के बैकलॉग नौकरियां हैं उसे आप निकालें, भरें। नहीं, ये काम नहीं करेंगे, ये काम सत्ता की दलाली करेंगे, उनके लिए ये दिन रात दौड़ेंगे। आप दलितों के लिए एक भी काम बता दीजिए कि आपने किया हो कानूनी तौर पे। आप उस संसद में बैठे हुए हैं, क्या कानून आपने इनहेंस किया? कौन सा कानून बनाया कि आपके अधिकार क्या 75% ठेकेदारी में इन्होंने दे दिया? नहीं दिया। और आप चले जाइए कि संसद का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और उसके संसद उद्घाटन में उसको नहीं बुलाते और आप चुप रहते हैं। कैसे नेता हैं भाई आप? तो कल होके आपके साथ कोई बदतमीजी होगी तो हम लोगों को भी नहीं बोलना चाहिए। ये बातें हैं, आदमी का विचार उसके कामों से पता चल जाता है। तो मेरा ये कहना है, विचार बदलें, व्यवहार बदलें और बिहार बदलें। चलिए, तो जिस तरह से उनका नारा है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, विचार बदले और बिहार बदले, डॉक्टर भास्कर जी का कहना है। डॉक्टर साहब के विचारों का, उनके बातों को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, इसका जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए। बाकी हम मिलते हैं अगले खबरों के साथ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।